तरफ से एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसके जरिए आपको पूरी मालूमात हासिल हो सकती है। लाइव इंडिया आज़ादारी। जैसे कि 4 साल की आप मोमिन के सामने पेश किया गया था, उसी तरह से चालू होगी। मोमिन से ज्यादा मालिक की गुजारिश है गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आपको जज़ाए खैर अता फरमाएं। हज़रात मोमिन, जैसा कि आपके इल्म है कि दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तामीर का काम जारी है। दरगाह की तामीर नौ के लिए मोमिन आपसे ताउन की गुजारिश है। दरगाह की तामीर में आप कैश और बजरिए मटेरियल भी ताउन कर सकते हैं। जैसा कि 4 शाबान को दरगाह की तामीर का नक्शा आप मोमिन के सामने पेश किया गया था, उसी तर्ज पर तामीर होगी इंशाअल्लाह। मोमिन से ज्यादा माली ताउन की गुजारिश है गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आपको जज़ाए खैर अता फरमाएं। हजरत मोमिन, जैसा कि आपके इल्म है कि दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तामीर का काम जारी है। दरगाह की तामीर नौ के लिए मोमिन आपसे ताउन की गुजारिश है। दरगाह की तामीर में आप कैश और बजरिए मटेरियल भी तामीर कर सकते हैं। जैसे कि 4 शाबान को जैसा कि आपके मोमिन आपसे ताउन की गुजारिश है तामीर होगी इंशाअल्लाह। मोमिन से ज्यादा माली ताउन की गुजारिश है गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आपको जज़ाए खैर अता फरमाएं। हजरत मोमिन, जैसा कि आपके इल्म है कि दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तामीर का काम जारी है। दरगाह की तामीर नौ के लिए मोमिन आपसे ताउन की गुजारिश है। दरगाह की तामीर में आप कैश और इंशाअल्लाह। मोमिन से ज्यादा माली ताउन की गुजारिश है गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आपको जज़ाए खैर अता फरमाएं। हजरत मोमिन, जैसा कि आपके इल्म है कि दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तामीर का काम जारी है। दरगाह की तामीर नौ के लिए मोमिन आपसे ताउन की दरगाह की तामीर का नक्शा आप मोमिन के सामने पेश किया गया, उसी तरह पर तामीर होगी इंशाअल्लाह। मोमिन से ज्यादा माली ताउन की गुजारिश है गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आपको जज़ाए खैर अता फरमाएं। जैसा कि आपको आप
होता है इस दरगाह को वैसे ही बनाया जाए। बच्चों 11वें नंबर का शेर पढ़िए। बहुत से लोग दरगाह के कामों में या किसी भी करबला के कामों में जो लोग भी अड़ंगे लगा रहे हैं, बारगाह इलाही में उन सब के लिए दिल से बददुआ है। बच्चों 12वें नंबर का शेर पढ़िए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न अब्बास, जश्न अब्बास, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। मुमकिन हो अगर आंखों के मछली से दिखा दो, जमाएगा हैदर से ज्यादा साफ रहेगा। अब्बास का परचम है ये ऊंचा ही रहेगा। तुम कैसे नजर आएगी जन्नत की फजाएं, पूरा नदी होगी इसी परचम की हवाएं। शबीर के हाथों से ये कौसर पे सजेगा, अब्बास का परचम है ये ऊंचा ही रहेगा। मौला शायर अहले बैत जनाब अली इमाम शाहनवाज़ साहब ने बड़ी मेहनत के साथ बच्चों के लिए खबर दी है। परवरदिगार उनके अशार को कबूल फरमा और उनको हज़रत मीर अली रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में कामयाबी अता फरमाए। अब हमारे उलमा के दस्ते मुबारक से ये बच्चे तोहफे हासिल कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि 20 मिनट का अज़्र सरकार कानून हमारे शहज़ादे अली असगर और जनाब मोहम्मद के सबसे अता होगा। बारगाह इलाही से मौला इनके वालिदैन को सलामत रखिए और सच्ची का फिरात में इजाफा कीजिए और परवरदिगार इनकी नस्लों में अज़ादारी को बरकरार रखें। जो लोग स्टेज के पास खड़े हैं उनसे गुजारिश है वो किनारे हो जाएं ताकि ये बच्चे अपने वालिदैन के साथ अपने घर जा सकें। हज़रात 6:30 बजे से ये बच्चे रोज़े फातिहा में आ गए थे और बड़ी मेहनत सुल्तानपुरी साहब, नज़्म लखनवी साहब, ताज कानपुरी साहब, शबाब जनाब जफराबादी साहब, जनाब तालिब कानपुरी साहब, जनाब दानिश हजरी साहब, सुमैल लखनवी साहब, हसन मुफी साहब, मिराज मंगौरी साहब, शम्स समेर साहब, महबूब मुसालिम साहब, अली शब्बर साहब, नौशाद साहब जो कलकत्ते से तशरीफ ला रहे हैं, इजराइल कानपुरी साहब, आरिफ अकबराबादी साहब, शजर अब्बास साहब, ये वो मुंतखब मशाहीर शोरा इकराम है जो आज की इस नुरानी जश्न में अपना कलाम पेश करने का शरफ हासिल करेंगे। कराते हैं यहाँ से कहा है जो सिर्फ 200 रुपये का खुरा है जिसके जरिए आप करबला वाला की ज़ियारत का आसानी कर सकते हैं। लिहाजा मोमिन से गुजारिश है कि वो उनका जो स्टॉल है वहाँ पर जाके खुराक डालने का जो खुरा है उसको 200 रुपये में हासिल कर लें। हज़ार करबला जाना बहुत बड़ा शरफ है, लेकिन अगर आप ऐसे से कोई करबला चला जाएगा तो ये उससे बड़ा शरफ है। लिहाजा मोमिन से गुजारिश है कि हमारे नौजवान भाई जो इस तरीके से इस तरीके के इसके अलावा हमारे रिजवी कैटर्स बड़ा अच्छा शादियों में और खुशी के मौके पर इस्तेमाल करते हैं। यही दरगाह से अब्बास रोड के ऊपर रिजवी जो कैटरिंग का काम करते हैं वो उनसे गुजारिश है उनको भी एक बार खिदमत का मौका अता फरमाएं।
ये नूरानी परचम की परचम कुशाई की रस्म जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब, जनाब मौलाना मूसा साहब, जनाब मौलाना शफीक हुसैन आबदी साहब के दस्ते मुबारक से हो रही है। मोमिनीन अलम मुबारक की तरफ मुतवज्जे हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इस जश्न में शिरकत के लिए बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे। ये बात गुजारिश है कि आप लोग 3 बार इमाम ज़माना की सलामती के लिए और इस जश्न में आका हुसैन की शिरकत के लिए, चाहता मासूमीन की शिरकत के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात। जब मोमिनीन बावाज़े बुलंद नारे हैदरी लगाएंगे, उसके बाद ये बच्चे मनक़बा शुरू करेंगे। नारे हैदरी, नहीं लिखा गया है। इसके कब्जे पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरारे की लंबान है कि बारिश का लिखी गई है। कायनात कारीगरों ने इसको अपने हाथ से लिखा है। ज़ियारत वारिसा जो हमारे भी लिखा गया है। हमारे नौजवानों को आज जो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हर चीज़ की रिसर्च करते हैं कि यह क्या क्यों और कैसे है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी दरगाह हज़रत अब्बास में दुनिया का सबसे बड़ा अलम लगा है और उस अलम के ऊपर इस कारीगरी को नुमाया किया गया है। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर दुआ के लिए भी कहा गया, लिहाजा अलम के साए में मांगो दुआ फिर मोजिज़ा देखो।
जो मुश्किल काम होता है वही आसान होता है। सरकार बाबुल हवाइज की विलादत की शब है। बारगाह मौला अली अलैहिस्सलाम में यानी आज की वो शब है कि जब अली की दुआ पूरी हुई है। हम दुआ करें कि परवरदिगार हमारी कौम में जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता हो, जो लोग मकरूज़ हैं उनका कर्ज अदा हो, जो बे औलाद हैं खुदावंद आलम उनको सरकार बावफा के सत्ते में औलाद अता फरमाए। मौला जो लोग जिस नियत से भी यहाँ आए हैं उनकी जायज़ नियतों को पूरा कीजिए। दुनिया में जहाँ जहाँ भी आज़ादी के दुश्मन हैं परवरदिगार उनको निस्त नाबूद कर दे। खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद अली रिजवान साहब की उल्लाह ज़ैदपुरी की भी सेहत व सलामती के लिए मोमिनीन दुआ करें। सारे की निज़ामत की जिम्मेदारी बहुत अहम है और अगर कोई चीज़ छूट जाए तो मोमिनीन हमें माफ़ करें। आमिल ताहिर रिजवी साहब को भी मौला शिफाए कामिला अता फरमाएँ। उन्होंने अपनी दुआओं के ज़रिए बहुत मोमिनीन की मुसीबतों को दूर किया है। परवरदिगार ताहिर रिजवी साहब को भी सेहत व सलामती अहले बैत के सत्ते में अता फरमाएँ। अब मोमिनीन को यह फिक्र होगी कि ये सारा प्रोग्राम तो होगा लेकिन ख़ास तौर से आप हज़रात शोरा इकराम को सुनने के लिए आते हैं, लिहाजा एक बार जल्दी जल्दी उन तमाम शोरा इकराम के नाम आपकी बेहतरीन समातों के हम
वो लोग जो कहीं ना कहीं से अज़ाए हुसैन को ख़त्म करना चाहते हैं या मुक़द्दस अज़ाए हुसैन में या महफिलों में गाने बजाने की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, परवरदिगार उन सबको निस्फ़े नाबूद फरमा दे। और हमारी महफिलों में जो लोग खिलवाड़ करते हैं, हज़रात हम महफिलें करते हैं सवाब के लिए, लेकिन निभाइया शायरी हमारी महफिलों की शान नहीं है। हमारे मौला के फ़ज़ाइल इतने हैं कि उनको सुनते रहिए, क़यामत आ जाएगी मगर मौला के फ़ज़ाइल नहीं ख़त्म होंगे। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि वो इन महफिलों को खास कभी सम्मेलन ना बनने दें और ऐसे किसी शायर को ना फॉलो करें ना लाइक करें, और अगर वो स्टेज पर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल उनको अवॉइड कर दीजिए। आप मौला की मदह सुनने के लिए आते हैं, चुटकुलेबाजी सुनने के लिए नहीं आते हैं। और जो लोग ये साजिश कर रहे हैं, ये पूरी साजिश पाकिस्तान से चल रही है, हमारी हर बात से पाकिस्तान जलता है, उसको ये तड़प है कि हिंदुस्तान हिंदू मुल्क है, वो मरकज़ अज़ा कहा जाता है और पाकिस्तान को ये शरफ हासिल नहीं है। मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब ने अच्छी बात कही थी कि शैतान पूरे तरीके से मजहबी चीज़ों को ख़त्म नहीं करता, बल्कि वो हराम को हलाल में मिला देता है। तुम सजदे करे जाओ, तुम्हारे ज़मीन को उसने माऊफ कर दिया, लिहाजा सजदे का सवाब नहीं मिलेगा। हमारी महफिलें हमारी जान है, और इन महफिलों को अगर कोई शायर चुटकुलेबाजी की महफिलें बना रहा है या इमाम पैगम्बरों के साथ गाने बजाने की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो बाकायदा तौर से लखनऊ के जितने आलिम दीन हैं सब इस चीज़ की मुखालिफत करते हैं, चाहे वो मनक़बत हो, चाहे वो किसी इमाम के नाम से निकालने वाला कोई जुलूस हो, उसमें गाने बजाने, तबला, सारंगी या ब्रॉड बैंड जैसी चीज़ों को जो शामिल कर रहे हैं, खुदा उन सबको अपने सलीम अता फरमाए कि वो अज़मत इमाम और उनके नामों की अज़मत को बाकी रखें। दिल की गहराइयों से हम अपने उलमा का इस्तेमाल करते हैं। जनाब मौलाना मूसा साहब, जनाब मौलाना उस्मान करीम जो दूसरे ममालिक में बैठ कर अपने चैनल के जरिए, और चैनलों का नाम जो आता है तो ख़ास तौर से कहना पड़ता है मरकज़ अज़ा हुसैनी चैनल, लेकिन जनाब अबू ज़र गलतुनी साहब खुद करबला के जश्न में मौजूद है, लेकिन अपने स्टाफ को हिदायत देते गए हैं कि जश्न अबुल फकील अब्बास अलैहिस्सलाम का जो टेलीकास्ट हो उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। परवरदिगार हुसैनी चैनल और करबला चैनल और मरकज़ अज़ा की जो पूरी टीम है उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफा करें। नारे सल्लल्लाहु। मैं निहायत ही अदब और इकराम के साथ गुजारिश करता हूँ मीसम रिजवी साहब के वालिद जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब, मीसम रिजवी साहब को उस्ताद फेडरेशन के नौजवान खिदमत दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अवार्ड से सरफराज कर रहे हैं। नारे हैदरी। कुरान मजीद में है हर जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, लिहाजा उस्ताद फेडरेशन की हौसला अफजाई के लिए भी खतीब अहले बैत जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब और मीसम रिजवी साहब की जानिब से इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक अवार्ड है। नारे सलवार। जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब और मीसम रिजवी साहब के दस्ते मुबारक से इस एहसान का बदला अवार्ड का बदला अवार्ड से चुकाया जाएगा। नारे हैदरी, नारे सलवार। अलावा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फर्जंद सैयद मशहद अली रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है, उसके जो मैनेजिंग कमेटी है उसकी जानिब से भी जनाब मीसम रिजवी साहब का इस्तेक़बालिया किया जा रहा है, खैर मक़दम किया जा रहा है। उन हज़रात से भी गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ़ ले आए। समाना से जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, मौला आप सबको समाना की ज़ियारत में शरफ़ हासिल कराए। घर में हो? अच्छा ठीक है, हमको लगा दरगाह में हो। और मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवार। मौला तमाम मोमिनीन की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। समाना की मैनेजिंग कमेटी बड़ा अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा आज़ादी के बाद से शायद ये पहला शिया बोर्ड बना है तो जिसकी दुश्मन भी तारीफ कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जब लफ्ज़ मुतवल्ली आता है तो कहा जाता है कि दरगाह के मुतवल्ली मीसम रिजवी, यानी
जो आपने इसी दरगाह में 1 साल पहले भी साहब वादा किया था कि आप दरगाह को असल रोज़े के जैसा बनाएंगे। मोमिनीन देख सकते हैं कि इमाम ज़माना ने करम किया और दरगाह से अब्बास के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे क्या दुआ भी है बददुआ भी है। जो लोग किसी दरगाह का बना खास तौर से दरगाह से अब्बास लखनऊ और किसी भी रोज़े के कामों में रखना अंदाजी पैदा कर रहे हैं, खुदा उन सबको मुझसे नाबूद करे और उनको कोरोना की मौत अता करे ताकि घर वाले भी उनको गस्ल का फल दें। मैं कुछ बातें आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप हज़रात का, लेकिन ज़रूरी ये है कि पिछली 4 शाबान में मैंने कुछ ऐलानात किए थे कि करबला के चेयरमैन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए और तमाम उलमा से भी गुजारिश है कि आप सब मिलकर उनकी गुलपोशी करें और उनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये प्रोग्राम दिन पर दिन उरूज पाता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से तशरीफ लाए और हमारी जो टीम है, चालू है, नजरबाज है और भी जो शबाब हैं, इन लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग आगे बढ़िए। तमाम लोगों से गुजारिश है कि बुलंद आवाज में नारे हैदरी, नारे सलवात। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हज़रात का कि आप तमाम हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और आपने हमारी भी हौसला अफजाई करी और मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 5 से 10 मिनट हम दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आप हज़रात से लेना चाहते हैं। जैसे कि आप तमाम लोगों को हमारे मेहंदी हसन साहब, हसन मेहंदी साहब और फखू भाई जो हुसैनी फंड चला रहे हैं, बरसों से हुसैनी फंड मोमिनीन की खिदमत करता आ रहा है, लिहाजा वो यहाँ तशरीफ लाए और जब से जश्न शुरू हुआ है वो हर साल आते हैं और मीसा रिजवी साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करते हैं और उनकी गुजारिश है कि जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब जो मीसा रिजवी साहब के वालिद हैं वो यहाँ तशरीफ लाएँ। अलहाज जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब यहाँ तशरीफ लाएँ और हमारे हसन मेहंदी साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। मीसा रिजवी साहब इधर आ जाइए। उसके अलावा हजरत मुख्तार फेडरेशन तो जो मशी करके लोग बाहर के शहरों से आते हैं शिया डिग्री कॉलेज के सामने हर साल बड़ा एहतमाम करती है और हमारे नौजवान भाई हैं जो मशी करने वाले ज़ायरीनों के लिए दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं और उनकी बाकायदा खिदमत करते हैं। इसका अज्र उन्हें बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम से अदा होगा। हजरत मुख्तार फेडरेशन के 5 लोग यहाँ आए हैं जो मीसा रिजवी साहब को अवार्ड से सरफराज करेंगे। हजरत मुख्तार फेडरेशन के जो मेंबरान हैं उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ इस पर तशरीफ ले आए। अभी हम वही हैं हज़रात। मेरी कोशिश ऐसी है कि इस 4 शाबान की महफिल में कुछ कौम के ऐसे लोगों को अवार्ड से नवाजा जाए जिन्होंने भरपूर कौम की खिदमत की है और इसमें एक बहुत अहम फाउंडेशन है जो कि MSG फाउंडेशन, जिन्होंने जगह जगह गरीब बस्तियों में बगैर किसी मज़हब और मिल्लत एजुकेशन के लिए कोचिंगें स्टार्ट करी, बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट दिए ताकि वो एजुकेशन की तरफ मुतवज्जे हों और कोई भी
हमारे इमाम या 14 मील की ये उन बस्तियों में जाके फाउंडेशन और गरीब बच्चों के साथ अपना पूरा वक्त बिताते हैं। तो हमारी कोशिश है कि उनकी हौसला अफजाई के लिए बाहर कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे मन से अगर उनकी हौसला अफजाई हो तो उनकी हिम्मत और बढ़ती है और कामों में इजाफा होता है। तो मेरी गुजारिश है कि MSD फाउंडेशन मोहम्मद सादिक साहब और उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ तशरीफ लाए और मौलाना हबीब हैदर साहब और हमारे वालिद साहब जो कि अंजुमन कौमे बने हाशिम के सदर हैं जनाब इब्न हसन साहब नवाज़ें। कुछ हम करें भीड़ बहुत है यहाँ। जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब। जहाँ बैठे दूरी बैठे अभी बता जाओ जहाँ बैठे थे क्या हो गया। ये गुलपोशी का हार तो एक है, लेकिन इसमें जूते के टुकड़े को आप सब के लिए बैठो ना जहाँ बैठे होगा और ये है रसूल और आले रसूल की महफिल। मुझे यकीन है खुदा भी यही कहीं होगा। और ये बारगाह इलाही दुआ कर ले कि मौला हमारे उलमा खुतबा शोरा को सलामत रखे और दुनिया में जहाँ जहाँ भी शान अली बैत हैं परवरदिगार उन सबकी सूरत और सलामती करे और उनकी जान की हिफाजत फरमाए। बस गुजारिश है मुजाहिद मिल्लत सरकार खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना सैयद हबीब हैदर आफी साहब की खिदमत में तशरीफ लाए और इस इफ्तिताही तकरीब के फराइज अंजाम देकर बानियान महफिल जनाब मुसम्मिदी साहब को शुक्रिया का मौका अता फरमाए। नारे सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफीइल मुज़निबीन अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व ख़ातमुन नबिय्यीन व अहले बैतिहिल तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। उलमाए किराम, मोमिनीन किराम, अज़ादाराने इमाम मज़लूम, अहले अज़ा, अहले विला, अहले लखनऊ, जिक्र करूं उस हस्ती का तो कैसे करूं जिसका जिक्र करने के लिए कम से कम या तो अल्लाह का कुरान हो या मुस्तफ़ा की ज़बान हो। अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आप हजरात की खिदमत में जनाब अब्बास की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे उस वक्त के इमाम को कि जिसकी दावत रसूल जैसी
जिसकी इस्मत बतूल जैसी तो बदसूरतों में खूबसूरत कहलाना आसान, बुज़दिलों में शुजा बनना आसान, लेकिन जो हसन और हुसैन के होते हुए कब्र बनी हाशिम कहलाए, क्या शान है इस खानदान की कि अली की शान अलग, अब्बास की शान अलग, हसन की शान जुदा, हुसैन की शान अलहदा, कासिम की शान और, अली अकबर की शान और मौला मोहम्मद की शान और। तो ये खानदान रिसालत का शियार है कि हर फर्द की एक अपनी शान है, और वो परवरदिगार अर्श पे औला, कदीर का मौला, साक़ी कौसर, अमीरुल मोमिनीन, जिसका चलना मशीयत है, जिसका बोलना शरीयत है, जिसकी सांसें तिलावत है, जिसकी नींद इबादत है, जिसकी अक़ल कुरान है, जिसकी फिक्र तफसीर है, जिसका नफ्स नूर है, जिसका जिस्म नूरगर है, जिसके दिन की घड़ियां मुकद्दस है, जिसकी रातें तदहीर है, वो अमीरुल मोमिनीन के अगर उसका कोई सानी है तो वो हजरत अब्बास की जात है। वो अब्बास कि अल्लाह ने जिसे अपना शेर कहा उसे अली कहते हैं, और अली ने जिसे अपना शेर कहा उसे अब्बास कहते हैं। सिफ़ीन में ऐलान किया अमीरुल मोमिनीन ने कि कल अलम उसको दूंगा जो मेरा बेटा है। किसी ने कहा हसन को, कहा नहीं। किसी ने पूछा हुसैन को, कहा नहीं। क्या वो तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, मैं अपने बेटे अब्बास को कल अलम दूंगा। और जैसे जैसे नबी ने जंगे खंदक में अली को सजाया था, ऐसे ही मौला कायनात ने अब्बास को बुलाया अपना अमामा अब्बास के सर पे, अब्बास का अमामा अपने सर पे, अपनी रिदा अब्बास के दोष पर, अब्बास की रिदा अपने दोष पर, अब्बास का पटका अपनी कमर में, अपना पटका अब्बास की कमर में, अब्बास के नालैन अपने पैरों में, अपने नालैन अब्बास के कदमों में सजा के सवारा। शायर ने तखय्युलात में इस मंजर को देख के कहा, लखनऊ वालों तवज्जो चाहता हूँ आपकी। शायर ने कहा अली की तरह तो निकले हो, सोच लो अब्बास हुसैनियों में कहीं तो खुदा न हो जाए। मेरे सामने आए और हो सकता है यूँ तो मैंने साल भर आप लोगों को जहमत नहीं दी, खुद जो मुसीबतें थी वो कोशिश करी कि खुद ब खुद हम और हमारी टीम झेल लें, और उसने जहाँ तक झेलना था झेल लिया। लेकिन आगे हो सकता है कि हमारे साथ दिक्कतें सामने आएँ दरगाह को बनाने में, तो हो सकता है वक्त ब वक्त हम आपको याद करें और आपको हमारा साथ देना होगा दरगाह को बनाने में, हमारे खुद के घर को बनाने में नहीं बल्कि दरगाह को बनाने में आपको हमारा साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बात से सहमत हूँ तो एक शानदार नारा लगा के उनको भी हौसला अफजाई करें। नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। मिशन भाई की हौसला अफजाई के लिए जितनी मेरी बहनें और मेरे भाई हैं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दें। मिशन भाई के लिए एक नारे शायर अली इमाम शानाब्दी साहब ने इन बच्चों की मनकबत को लिखा था। मिसमृद्दी साहब का जो इरादा है वो इन्हें उसको अपने कलाम में कह दिया था, है रोज़ा अब्बास जरी कर दो बला में वैसा ही बनाएंगे यहाँ शहर आज़ा में, है रोज़ा अब्बास जरी कर दो बला में वैसा ही बनाएंगे यहाँ शहर आज़ा में। मौला की मदद होगी तो ये हो के रहेगा, अब्बास का पर्चा भी ऊंचा ही रहेगा। सरकार बावफा
अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत। जनाब शाह नकवी साहब से गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ ले आए, उनकी दिलपोशी रह गई है और बहुत देर से उनको देखा जा रहा है। अगर वो यहाँ तशरीफ रखते हैं तो शायर आले बैत जनाब शाह नकवी साहब यहाँ तशरीफ ले आए। मैं उससे कबल कि जनाब खतीब हैदराबादी साहब को इफ्तारी तकरीर के लिए मदऊ करूँ, मुझे राहत इंदौरी साहब के मुचाल मिसरे बेइंतहा पसंद है, जिसमें मदऊ ने कहा था कि वो अपना अकीदा बयान कर रहे हैं और बड़े अच्छे मुचाल मिसरे हैं। वो फरमाते थे कि अमीन हर्फ सदा भी यही कहीं होगा, अमीन हर्फ सदा भी यही कहीं होगा, शफी दोस्त है तो हम बहुत ही माजर आए और उनका अवार्ड उनके दफ्तर तक इंशाअल्लाह पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके से इदारा याद अब्बास जो कि महमूदाबाद का एक बड़ा इदारा है और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पर और याद अब्बास का इनका बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर किया जाता है, जिसमें हमारे आमिर वार्ड बहुत वक्त नहीं देंगे। एक आखिरी अवार्ड है, उसके बाद तकरीर होगी। मतलब 2 अवार्ड हैं। अंजुमन इमाम मेहंदी के हमारे सरफराज हुसैन दादू साहब और उनकी टीम दरगाह बड़े इमाम बाड़े में जब दरगाह शुरू हुआ था तो सबसे पहले कुरानदाजी में अंजुमन इमाम मेहंदी का नाम आया था और इमाम मेहंदी अंजुमन ही ने बड़े इमाम बाड़े में ताला डाला था। और उसके बाद वक्त की जब तहरीक कुछ आगे बढ़ गई और फिर जब खुलने का दिन आया तो आप यकीन मानिए जब कुरानदाजी हुई तो खोलने में भी इमाम मेहंदी अंजुमन का नाम आया। करूँगा सरफराज हुसैन लालू साहब और उनकी टीम से तशरीफ लाएं और अपने अवार्ड से मौलाना नजर अली आसिफ साहब और मौलाना हबीब हैदर साहब से गुजारिश है कि वो अब एक बहुत ही ज़रूरी अवार्ड जो कि लखनऊ का नहीं है बल्कि वो जो दिया जा रहा है वो हमारे पंजाब से जो वहाँ समाना रोज़ा है करबला उसके चेयरमैन जो पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं और उनको हम लोगों ने खुसूसी तौर पर यहाँ पर मदऊ किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो लोग पंजाब से जाना गए ज़ियारत के लिए मखसूसी में तो मैंने देखा होगा कि बहुत ही शानदार इंतज़ाम वहाँ पर किए गए। अज़ादारी के मजलिसों के मोमीन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रख रखाव किए गए। वहाँ पर जो आसपास के हमारे सिख भाई भी थे उन्होंने भी अपने घरों को खोल दिया ज़ायरीनों के लिए, मातमदारों के लिए, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो निभाई को देखा शायर ने तखय्युलात में इस मंजर को देखा कि जनाब अब्बास अपनी तलवार से खिताब कर रहे हैं, जिसने एक शेर कहा परवरदिगारे आलम ने जन्नत काश नफस की आमद और शुद्ध को वक्त कर दे मासूमीन की मदह सराई के लिए, उसका अजर या तो अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। तो जनाब अब्बास के हाथों में तलवार, हजरत अब्बास ने अपनी शमशीर को देखा, वो शमशीर जो अली ने अब्बास को यौम सिफ़ीन मरहमत फरमाई थी। शायर ने इस
इस मंजर को अपने तखय्युलात में देखा कि जनाब अब्बास अपनी तलवार को खिताब करके कह रहे हैं, सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन, आज मगरूर हर एक सर काट दे। सुन किसी की न सुन, एक ही धुन को बुन, आज मगरूर हर एक सर काट दे। जो अब्बास के मुकाबले में आए वो मगरूर है, और जो मगरूर है उसकी तलवार, उसकी गर्दन अब्बास की तलवार से बच नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई मीसा रिजवी साहब ने 1 साल के अंदर जो मेहनत की है, जो तगदो की है, नेक नियति के साथ, पूरे वजूद के साथ, मुझे याद है मोमिनो अहले लखनऊ के इसी जमीन पर इसी दिन 4 शबान को इसी जश्न में स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो दिखाई गई थी। मीसा रिजवी साहब ने एक वीडियो दिखाई थी कि हम दरगाह को इस तर्ज पर बनाना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि ये मौजज़े से कम नहीं कि इतनी मुखालफत होने के बावजूद आज 1 साल के अंदर अंदर इतनी हसीन दरगाह मीसा रिजवी साहब ने बना दी कि मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि ये काम आपका नहीं, ये काम जनाब अब्बास का है। कि जहां ये मुतवल्ली शरफ है, वहीं हमने एक कांटों का ताज भी पहना है। आप पुरानी तकरीर उठाकर देख लीजिए, यही लफ्ज़ थे मेरे, और यकीन मानिए पूरा साल दरगाह को बनाने में जो मैंने मुसीबतें झेली हैं वो कोई झेल नहीं सकता। मैं अलम के सामने कह रहा हूं, रोजे के सामने कह रहा हूं, दरगाह को बनाने में, और इसमें कोई पराए लोग नहीं थे बल्कि अपने ही लोग थे। ये जो आप खूबसूरत दीवारें देख रहे हैं, ये जो निहायत खूबसूरत गेट देख रहे हैं, ये जो बैनुल हरमैन की तरीके से ये लाइट के पोल देख रहे हैं, ये जो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह का रोजा देखा आपने, ये जो जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का रोजा बन रहा है वो आपने देखा, ये जो चैरिटेबल क्लिनिक जो पीछे दरगाह हजरत अब्बास की तरफ बना है ये आपने देखा, ये जो जिस फर्श पर खड़े हैं ये जो आपने देखा, ये आसान तरीके से नहीं बना है। ये लोगों के पास ये होता है कि पैसे की दिक्कत होती है, वक्त में बहुत ज्यादा जो परेशानी आती है वो पैसे की परेशानी आती है कि अगर पैसे का ताउन नहीं हुआ तो वक्त का निर्माण कैसे होगा। लेकिन हमें पैसे की दिक्कत नहीं आई, हरगिज़ नहीं आई, बल्कि मोमिनीन ने बढ़ चढ़ कर दरगाह हजरत अब्बास के कामों में हिस्सा लिया है। यहां तक कि जब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह के रोजे का ऐलान किया है तो 3 दिन के अंदर उस रोजे को तैयार करने का पैसा आ गया था, 3 दिन में। और जब जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के रोजे के लिए ऐलान किया है तो 2 दिन में पूरा पैसा आ गया था। यहां जो दिक्कतें आई हैं वो पैसे की हरगिज़ नहीं आई है, बल्कि यहां जो दिक्कतें आई हैं वो अपनी जाती मफाद की वजह से आई हैं। मोमिनीन की तरफ से हरगिज़ महल्ले ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है, यहाँ के रहने वाले महल्ले वालों ने भरपूर सपोर्ट किया।
यहाँ के जो अंदर कैंपस में दुकान शासक को कत्ल करने के बाद अब्बास ने कोट उतारा, निकाब हटाई, मुड़ के अपने बाबा अली को देखा। अली दूर से इस मंजर का मुशाहिदा कर रहे थे। एक मर्तबा अली ने अपने असहाब को देख के कहा, हाजा कमरो बनी हाशे। वो जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, वो बनी हाशिम का चांद है। बस अज़ादारों, अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं इस जुमले के साथ कि जिस 12 बरस के अब्बास का मुकाबला माविया और उसका लश्कर न कर सका, उस 33 बरस के अब्बास का मुकाबला माविया का बेटा करबला के अंदर क्या कर पाता। नारा हैदरी। साहब इफ्तिताई तकरीर की फराइज अंजाम दे रहे थे। बानियाने महफिल में रिजवी साहब रिजवी साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी हैद मसरूफियात के बावजूद तशरीफ लाए। हजरत शियाने अली की ज़बान हमेशा अली के दुश्मनों के खिलाफ खुली है और इंशाअल्लाह खुलती रहेगी। हमारे इस स्टेज पर जो उलमा से झलक रहा है, उलमा तशरीफ फरमा है। हाथ जोड़ के एक गुजारिश है, एक सवाल है, बच्चों का हक है कि वो बुजुर्गों से रास्ता चलना सीखें। हम जो ये महफिलें बर्पा करते हैं, ये सवाबन होती हैं कि मिजाहिया मजाक के लिए होती हैं। अगर हम सवाबन महफिल करते हैं तो क्या हमारे पास अहले बैत की मदह में पढ़ने के लिए कलाम कम है? हमारी महफिलों को एक साजिश है कि हास कवि सम्मेलन बनाया जा रहा है। नौजवान भाई इस पर गौर करेंगे। उलमा तशरीफ फरमा है, मौला के किशान में अशार पढ़ने में सवाब मिलेगा। अब आप ये बताइए कि महफिलों को डिस्टर्ब यहाँ तक किया जा रहा है। बहुत शायद हमसे खफा होंगे, शायद यूट्यूब फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर बातें भी सुनाए, बुरा भला भी कहें। मैं नौजवानों से और उलमा से पूछना चाहता हूँ कि फज़ाइल अली बयान करने का सवाब मिलेगा कि इस मंच से शैतान नामा पढ़ने का सवाब मिलेगा? ये चुटकियाँ, ये सरगोशियाँ, ये पान भान सांड, ये खटमल मच्छर, इसका सवाब मिलेगा? अगर मिलेगा तो उलमा बता दें। और अगर आप लोग इस मेरी तायीद में हैं कि मौला के फज़ाइल बयान करने का सवाब मिलेगा तो नारा हैदरी भेजिए, नारा हैदरी। हमारी महफिलों को खिलवाड़ ना बनाया जाए। शैतान नामा पढ़ने के लिए तो तू रियायत न कर, इसके पर काट दे। अब अमीरुल मोमिनीन ने नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। ये हो नहीं सकता कि हमारी महफिलों में तवल्ला हो और तबर्रा न हो। बुराई के खिलाफ तो हम बोलते रहे और बोलते रहेंगे, चाहे त्यागी किसी शक्ल में जाहिर क्यों ना होता रहे। तो अज़ीज़ाने मिल्लत, बिठाया जनाब अब्बास को घोड़े, तलवार जनाब अब्बास के हाथों में, रवाना किया, नकाब डाल दी, चेहरे पर नकाब डाल दी, आंखों की चिंगारियां बता रही थी कि वक्त काली है, तलवार की कांट बता रही थी कि वक्त का अली है। मैसरे को मैमने पर, मैमने को मैसरे पर, कल्बे लश्कर को जनाब अब्बास ने उल्टा। हाकिम शाम का लश्कर दौड़ा, भागा, और जो सबसे जरी था हाकिम शाम के लश्कर में, हाकिम शाम ने उसको बुलाया जिसका नाम था शासा। कहा, शासा तू हजारों सिपाहियों से तन्हा लौटा है, देख तो सही कौन है कि जो नकाब डाल के आया, जिसने मैसरे को मैमने पर, मैमने को मैसरे पर, कल्बे लश्कर को उलट दिया। और किसी सिपाही में इतनी जड़ों का हिम्मत नहीं है कि इस मजाहिद से मध्य मुकाबले जा सके। शासा जा, तू जाकर इसका मुकाबला कर। शासा मुस्कुराया और शासा कहता है कि मैं और इस
नौजवान का मुकाबला। अल्लाह ने मुझे 7 बेटे अता किए हैं, 7। ये मेरे एक बेटे का मुकाबला नहीं कर सकता। अपने पहले बेटे को भेजा, अब्बास ने वासिले जहन्नुम कर दिया। दूसरे बेटे को भेजा, वासिले जहन्नुम। तीसरे को भेजा, वासिले जहन्नुम। चौथे को भेजा, वासिले जहन्नुम। 5वें को भेजा, वासिले जहन्नुम। 7 बेटों को अब्बास ने कत्ल किया। अब शासा को गुस्सा है, तलवार को बेनियाम किया शासन। जनाब अब्बास के सामने आया। अबू तालिब के पोते ने एक ऐसा वार किया कि वो शासा जो हजारों सिपाहियों से तना लड़ता था, सर तन से जुदा हुआ। जब सर तन से जुदा हुआ ना, अभी किसी को मालूम नहीं कि मध्य मुकाबिल शासा के कौन है। किसने शासा के 7 बेटों को कत्ल किया है? किसने शासा को कत्ल किया है? एक जिसकी सुलो हसन जैसी, जिसका कयाम हुसैन जैसा, जिसकी इबादत ज़ैनुल आबिदीन जैसी, जिसका इल्म मोहम्मद बाक़िर जैसा, जिसकी सदाकत जाफर सादिक जैसी, जिसका कसम मूसा कासिम जैसा, जिसकी रिज़ा अली रिज़ा जैसी, जिसका तक़वा इमाम जव्वाद जैसा, जिसकी नकाबत अली नकी जैसी, जिसकी हैबत हसन अस्करी जैसी, और जिसकी गैबत खुद अल्लाह जैसी। अज़ीज़ान मिल्लत, जहां सब कंजूस हो वहां सखी बनना आसान होता है। जहां सब बदसूरत हो वहां खूबसूरत कहलाना आसान होता है। जहां सब बुज़दिल हो वहां शुजा बनना और शुजा कहलाना बहुत आसान है। लेकिन हसन और हुसैन के होते हुए अगर कोई कमरे बनी हाशिम कहलाए तो उसे जनाब अब्बास कहते हैं। इस दुनिया पे अगर आप नजर डालें, रहबरों पर आप अगर नजर डालें, मज़ाहिब और अदियान की अगर तारीख का तज्जिया करें, मुतालिया करें, तो आपको यह पता चलेगा कि दुनिया में जैसा बाप होता है वैसा बेटा नहीं होता। बाप डॉक्टर, बेटा मरीज, बाप प्रोफेसर, बेटा जाहिल, बाप इंजीनियर, बेटा खाली। अब जैसा बाप होता है इस दुनिया में वैसा बेटा नहीं होता। अगर आप शोरे किराम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, अनीस अपने दौर के अनीस थे, मगर नस्ल में हमें 19 ही नजर आए। मीर तकी मीर बहुत बड़ा शायर था, मगर नस्ल में फकीर नजर आए। जोश वाली आबादी बहुत बड़ा शायर था, मगर जोश की नस्ल में हमें कहीं जोशो खरोश नजर नहीं आता। अरे गालिब बहुत बड़ा शायर था, मगर उसकी नस्ल में हमें कोई गालिब नजर नहीं आता। अल्लामा इकबाल बहुत बड़ा शायर था, मगर नस्ल में कोई गालिब नजर ना आया। आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मगर नस्ल में कोई दूसरा आइंस्टाइन नजर नहीं आया। न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मगर नस्ल में उसकी लोग कंटन होके रह गए, मगर कोई दूसरा न्यूटन हमें नजर नहीं आता। क्योंकि दुनिया का ये तरीका है, खानदानों का ये तरीका है, नस्लों का ये तरीका है कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा नहीं होता। मगर दुनिया में एक ही खानदान है, रिसालत ऐसा है कि जैसे उसका बाप वैसे उसका बेटा, वैसे उसका बेटा, वैसे उसका। आप देख रहे हैं ये जो खूबसूरत दुकानें बनाई गई हैं, ये यहाँ पर जो आप देखते हैं जब भी आते हैं तो पन्नियाँ लगी हैं, चप्पल लगी हैं, इन सब को हटाकर कोशिश है कि एक लाइन से ये खूबसूरत दुकानें दे दी जाए। और कोशिश ये है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक फर्श बने, और कोशिश ये है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जिस तरीके की ये दीवार खूबसूरत दीवार गई है, क्यारियों समेत, फाउंटेन समेत, इस तरीके की पूरी दीवार यहाँ से वहाँ तक जाए। जिसका बजट जो आया था, वो जो आर्किटेक्ट ने बना के दिया था, वो 85 लाख रुपए का था। और 85 लाख 70 लाख खर्चा हो चुके हैं खाली इस फर्श में और इन सब में।
पीछे पिछली कमेटियों का हिसाब किताब उठाकर देखिएगा तो सालाना का हिसाब किताब जो दिखाया है शिया वक्फ बोर्ड को, वो दिखाया है 25 लाख रुपए सालाना, और हमारा साल भर का हिसाब किताब है 65 लाख रुपए सालाना। सही तरीके से अगर दरगाह हजरत अब्बास में काम होगा तो बाकौल मौलाना कल्बे जवाद साहब के 10 साल के अंदर दरगाह सोने और चांदी की बन जाती, और मुझे अगर मौका मिल गया तो 10 साल में आप देखिएगा कि दरगाह सोने और चांदी की बनी मिलेगी। मैंने ऐलान किया था कि आर्टिफिशियल सजावट 4 शबान में अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ मजबूरियों की, कुछ दिक्कतों की वजह से मैं पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। हमने कोर्ट के चक्कर मुसलसल लगाए, हमने पुलिस थाने के चक्कर मुसलसल लगाए, हमने आसार कदीमा के चक्कर मुसलसल लगाए, सिवाय ये सोचते हुए कि दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पूरी तरीके से जैसी उसकी शान और शौकत पूरी दुनिया में है, उसी तरीके से दरगाह हजरत अब्बास को बनाया जाए। और कुछ हद तक हमारी जो पूरी टीम थी उसने हमारा भरपूर साथ दिया, और कायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हमारा भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमारा साथ, मौला ने साथ दिया, और मोमिनीन की मदद हमें इसी तरीके से मिलती रही, तो इंशाअल्लाह जो हमने पिछले साल कहा था वो अगले साल हम करके दिखाएंगे। मुझे जो कहना था वो मैंने आप। मुनाफिक की किस्मत खराब होती है कि उसे बज़म में भी बैठना पड़ता है और फजाइल भी सुनने पड़ते हैं, हालांकि वो अंदर से मुखालिफ होता। अली के मुखालिफ की भी यही कैफियत थी कि नबी की बज़म में भी बैठना पड़ता था, अली के फजाइल भी सुनने पड़ते थे, नबी की बज़म में भी बैठना पड़ता था। अब्बास की इस महफिल में भी बैठना पड़ रहा है। खड़े होकर हो सकता है कोई हो कि जो दरगाह की ज़िबाइश और आराइश के काम में रखना पैदा कर रहा हो। मैं कहता हूं तुमने मुखालफत नहीं की, अपने शजरों का इजहार कर लिया है। तुम अगर अब्बास के चाहने वाले होते तो दरगाह इतनी खूबसूरत और हसीन बनाई जा रही है, मुखालफत ना करते। अब तुम इस दरगाह के लिए नामहरम हो चुके हो। जब तुम अब्बास के नुमाइंदे नहीं, शिमर के नुमाइंदे हो। अगर तुम करबला में होते तो अब्बास के साथ नजर नहीं आते, शिमर के साथ शिमर की कानाफूसी करते हुए नजर आते। ये मुमकिन नहीं है कि कोई मोमिन हो और जनाब अब्बास की दरगाह की ज़िबाइश और आराइश में जो काम किए जा रहे हैं उसमें रखना पैदा करे। मैं तमाम हलालियों से और मवालियों से यह कहना चाहता हूँ कि अपने नारे की आवाज़ बुलंद करके सिर्फ मीशम रिजवी की हिम्मत अफजाई नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जितने ऐसे मोमिन हैं कि जो मासूमीन की दरगाह में काम करना चाहते हैं, अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दी। हाथों में तलवार है अब्बास के। जनाब अब्बास ने तलवार को देख के कहा, सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन, आज मगरूर हर एक सर काट दे, सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे, नोक से रोक ले गर्दिशे वक्त को, नोक से रोक ले गर्दिशे वक्त को, दस्तो
शामो वजूदो शहर काट दे तवज्जो। लखनऊ वालों आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो तू रियायत न कर, इसके पर काट दे। हम लोगों को दिया। इसी तरीके से हमारे इकबाल हुसैन साहब हैं, हसन भाई, आप जो ये खूबसूरत पोल देख रहे हैं, जो ये लाइट के पोल हैं, ये हम लोगों की कोशिश ये रही कि बैनुल हरमैन के जैसे हालत जो लोग ज़ियारत के लिए गए हैं, खुदा उनको फिर से ज़ियारत के लिए नसीब करे, और जो नहीं जा पाए हैं वो जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ज़ियारत करते जाएँ। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के बीच में जो सहन है, वहाँ पर इधर उधर इसी तरीके से कोशिश हुई है कि इसी तरीके से वो पोल लगे हुए हैं। कुछ बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की कोशिश रही कि यहाँ से लेकर वहाँ तक इसी तरीके से ये पोल जाएं। तो ये हमारे अलीको इंजीनियर्स ये हसन भाई हैं, उनसे हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने बेचारे ने बहुत मेहनत करके ये पोल उस तरीके के तैयार किए। हमारी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ, आप इधर तशरीफ़ लाइए। और मंजर अली आरफी साहब और हमारे सादिक साहब, मूसा साहब, आपसे गुजारिश है कि अवार्ड से नवाजें। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका। शहादत या विलादत या कोई भी हमारा मजहबी प्रोग्राम हो, उसके अंदर राष्ट्रीय सहारा उर्दू और हिंदी दोनों में मुसलसल वक्त ब वक्त आप खबरें देखते होंगे, और इस तरीके से ये आज़ादारी को फ़रोग़ दे रहे हैं अपनी जहाँ तक उनकी कोशिश है। और मुसलसल कोई न्यूज़ जाए ना जाए, लेकिन इनको अगर इत्तला हो गई तो वो मैसेज जाना ही जाना है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और गुजारिश करते हैं मौलाना इब्राहिम साहब से, वसील हसन साहब से और तौसीफ साहब से कि वो आप लोग इनको इजाज़त से नवाजें, और जनाब गुलमेहदी हसन रिजवी शामू साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, और हमारे निशान हैदर साहब जो कि राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इजाज़त से नवाजा जाए। अब 10 मिनट रुकिए।